चलो बच्चों, आज बात करते हैं करंट अफेयर्स की, यानी 5 तारीख की करंट अफेयर्स की बात करते हैं, 5 मार्च 2023 की। ठीक है, 5 मार्च 2023 में बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को लागू करता है। क्या प्रश्न बेटा पहला, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को लागू करता है? तो हमेशा ध्यान रखोगे इसके लिए कौन लागू करता है। इसके लिए लागू करता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कौन सा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। देखो, भारत सरकार ने 2008 में सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMBJP, शुरू की। ये फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसे पहले रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ फार्मा ऑफ इंडिया यानी BPPI, कौन सा फॉर्म है इसकी बेटा? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में ये घोषणा कर दी कि PMBJP के तहत 9082 जन औषधि केंद्र संचालित किए। क्या किए जाएंगे? 9082 जो जन औषधि केंद्र हैं वो संचालित किए जाएंगे, और संचालित करने का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। आगे है परियोजना दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना प्रोजेक्ट। भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ठीक है, जो दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना है, दिव्यांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, वो भारत के किस राज्य में स्थापित की जा रही है? देखो, इस परियोजना का एक लक्ष्य, ये परियोजना ऐसा नहीं है कि आज से चल रही है। बड़ा समस्याएं थी, जटिल प्रक्रियाएं थी, कहीं ना कहीं इसमें भूवैज्ञानिक ग्रुप के द्वारा, पर्यावरण जीवियों के द्वारा इस परियोजना को बहुत दिनों से रोका गया। चीन अभी हमेशा हम लोग को अपनी परियोजना से, जो अरुणाचल प्रदेश के किनारे ब्रह्मपुत्र नदी पर उसको बना रही है, उसकी वजह से डराने की कोशिश करता था। लेकिन ये जो परियोजना बनाई जाएगी, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पर बनाई जाएगी, और कहीं ना कहीं चीन को चुनौती देगी। सीधे तौर पर ये परियोजना चीन को चुनौती देने के लिए ही दोबारा से लागू की गई है। अब तक ये सुस्त पड़ी हुई थी, लेकिन चीन जो है आए दिन भारतवासियों को परेशान करता रहता था अपनी ब्रह्मपुत्र घाटी परियोजना के कारण, और उसी का ये प्रति उत्तर है। प्रश्न पूछा गया किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ध्यान रखोगे, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही है। देखो, दिबांग जल विद्युत परियोजना, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसे अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित किया। मैंने बताया ना बेटा, दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 319 बिलियन रुपए की अनुमानित लागत के साथ नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC द्वारा क्या की जाएगी? विकसित की जाएगी। किसके द्वारा? NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित की जाएगी। तो ध्यान रखना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। RBI ने किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो कंपनी है अमेजॉन पे इंडिया। कौन सी कंपनी बेटा? अमेजॉन पे इंडिया वो कंपनी है। क्यों लगाया देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उस पर अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए यह जुर्माना लगाया है। किस लिए? क्योंकि जो ये संबंध है इसलिए लगाया गया है। अमेजॉन पे अमेजॉन के स्वामित्व वाली एक ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण सेवा है। 6 अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। सरकार ने अप्रैल 2023 से 6 अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण से सोने की कार्टून बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्या किया है? लगा दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि सूक्ष्म बिक्री इकाइयों में गुणवत्ता संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखोगे कि भैया किस कंपनी में 3.06 करोड़ का रुपए जुर्माना लगाया है? अमेजॉन पे इंडिया पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए। ध्यान रखोगे,
तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? क्रेग फुलटन। कौन? क्रेग फुलटन इसलिए नियुक्त किए गए। तो क्रेग फुलटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए प्रमुख कोच नियुक्त किए गए हैं। हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के, कहाँ के बेटा ये? दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। क्रेग फुलटन ग्राहम रीड की जगह लेंगे। अब तक यानी कि इस समय कौन थे? अब तक जो थे वो ग्राहम रीड थे, ठीक है, और इनकी जगह पर ये क्रेग फुलटन लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2023 में विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था। किसने? ग्राहम रीड ने। इन्हें हॉकी में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने? इस्तीफा दे दिया। क्रेग फुलटन के पास लगभग 25 वर्षों का कोचिंग अनुभव, क्या है? 25 वर्षों का कोचिंग अनुभव है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 वर्षों की अवधि में 195 कैप अर्जित किए। कितने? 10 वर्षों में 195 कैप अर्जित किए। उन्हें अटलांटा और एथलेट ओलंपिक खेल भी खेले, ठीक है, ये 2 खेल जो है ये पहले से खेल रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई? इस बार जो महिला लीग हुई है वो नवी मुंबई में शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है बेटा? नवी मुंबई में पहली महिला लीग जो है वो शुरू हुई है। 5 टीमों की महिला प्रीमियर लीग WPL, ठीक है, कौन सी? WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग। अब तक IPL होता था, ऐसे ही है WPL 2023 4 मार्च 2023 को, कब? 4 मार्च 2023 को नवी मुंबई में शुरू की गई। WPL के उद्घाटन में भाग लेने वाली 5 टीमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, UP वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट्स हैं। ये 5 टीमों ने क्या किया? इसमें हिस्सा लिया है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत को MI का कप्तान बनाया गया। किसका कप्तान? MI का कप्तान यानी मुंबई इंडियंस का। किसका? मुंबई इंडियंस का कप्तान के रूप में नामित किया गया। जबकि सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को RCB यानी कि रॉयल चैलेंज बैंगलोर के किसका? RCB का क्या बनाया गया है? कप्तान या नेतृत्वकर्ता बनाया गया है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। किसकी? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तुम लोग ध्यान रखना कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च के लिए मनाया जाता है, तो कल ही बीता है। आगे बात करते हैं। तो सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देना। और ये सुनिश्चित करने के कारण ही क्या करते हैं हम लोग कि काम जो है ढंग से हो, अच्छे से हो। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, जो कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। कब को? 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 4 मार्च को ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही इस बार? देखो 2023 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम थी RM जीरो हॉर्न, ठीक है, RM जीरो हॉर्न, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया। कब मनाया गया बेटा? 1971 में मनाया गया। कब? 1971 में, ठीक है, 1971 में मनाया गया। इसके बाद आते हैं स्थापना और सुरक्षा के लिए जो जागरूकता है उस कारण से ये शुरू किया गया था। कब को? 4 मार्च को। कब को? 4 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, किसने? अश्विनी वैष्णव ने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। किसने? अश्विनी वैष्णव ने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये कौन है इस समय? ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोनों को ध्यान रखोगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने क्या करा? 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसका नाम छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। क्या नाम इसका? इसका नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यानी ये जो ट्रेन चलाई गई है इसका नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसे जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए औषधि योजना का ब्रांडिंग के साथ सजाया गया। यानी जो ये ट्रेन है जिसको छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति बोलते हैं, इस ट्रेन को इस तरीके से सजाया गया है कि क्या किया जाए जिससे लोगों को जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। एक एजेंसी है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नाडा, ठीक है, NADA। देखो करती क्या है? राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के बारे में जानने से ये भारत का राष्ट्रीय संगठन, क्या है? भारत का राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के सभी रूपों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा, जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं डोपिंग करते हैं उनके लिए बढ़ावा देने का कार्य करता है।
समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी, यानी उसका क्या करता है, समन्वय करता है, उसकी क्या करता है, डोपिंग की निगरानी करता है। ये डोपिंग रोधी नियमों तथा नीतियों को अपनाने के लागू से संबंधित है। ये जो डोपिंग संबंधी नीतियां बनाई गई हैं उनको लागू करने, उनके नियमों को बताने समझाने के लिए क्या करी गई है, बनाई गई है। ठीक, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुरूप है, यानी जो विश्व में इस तरीके की बनी है उसी के हिसाब से। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना की बात करें 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई। भाषा की बात करें तो अंग्रेजी है, उसके महानिदेशक कौन है, रितु सेन है। कौन है, रितु सेन है। ठीक, तो ये जानकारी थी जो आज तक के लिए तुम्हारे लिए सीमित थी, और इस जानकारी के साथ ही हम लोग फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो करंट अफेयर्स के साथ में।